बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में जहां दीगर अहम मुकदमात हैं वहां पर उनमें एक और अहम मुकदमे का इजाफ़ा हो गया है जो कि फ़ौरी समाअत होगी जिसकी, और वो केस है ता हयात नाअहली का। किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर करना पूरी उम्र के लिए या कुछ वक्त के लिए, ये वाला केस है जो कि फ़िक्स हो गया है। आपको पता है कि इससे पहले ये केस जो था ये बेसिकली केस कहलाता है आइन का आर्टिकल 62(1)F। आइन का आर्टिकल 62(1)F जो ये कहता है कि अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो वो जो है वो नाअहल हो जाएगा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए या पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। यही वो शिक थी जिसको एक्सरसाइज करते हुए, जिसको इन्वोक करते हुए नवाज़ शरीफ को भी गैर सादिक और गैर अमीन डिक्लेयर किया गया। और इसमें जो जहांगीर तरीन थे जो उस वक्त पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल रहनुमा थे, उनको भी इसी 62(1)F के तहत जो है नाअहल करार दिया गया था। तो ये नाअहलियाँ हो गई थीं, अभी तक चल रही हैं। इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई कि ये ताहयात नाअहली जो है वो कैसे बनती है। इसकी वजह यह है कि एक कंट्रोवर्सी थी। 62(1)F में सिर्फ यही लिखा हुआ है 62(1)F में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जी वो नाअहल हो जाएगा। कब तक के लिए नाअहल होगा ये उसमें दर्ज नहीं था। तो इसकी मंशा जो है वो ये निकाली गई कि जी जहाँ नाअहली की मुद्दत मुतय्यन नहीं होगी तो वहाँ पर यह नाअहली जो है वो ताहयात होगी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिक्लेरेशन भी है जिसमें उन्होंने इसी आइन की इसी आर्टिकल की तशरीह में ये कहा था कि जहाँ पर भी नाअहली की मुद्दत जो है मुतय्यन नहीं होगी तो वहाँ पर वो नाअहली ताहयात शुमार होगी। अब इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बनाई गई और इस लिहाज से भी ये कंट्रोवर्सी थी कि किसी को भी ताहयात नाअहल करार देना, सारी उम्र के लिए किसी को गैर सादिक, गैर अमीन, खाइन और गैर दयानतदार डिक्लेयर कर देना, ये शायद अल्लाह के कानून की भी उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए कि तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला होता है। तो इसमें इसको ये कहा गया। फिर ये हुआ कि इस दौरान जब ये रजीम चेंज हुई तो इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम की गई जिसमें यह कह दिया गया कि जी कोई भी अगर सज़ा होती है और ऐसे जुर्म में होती है जिसमें कि नाअहली की सज़ा, नाअहली की जो मुद्दत है वो मुतय्यन नहीं है, तो वो मुद्दत जो है वो 5 साल शुमार होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ अगर नाअहल हुए हैं तो वो उनकी जो नाअहली है वो सिर्फ 5 साल के लिए काउंट होगी, तो वो गुजार चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि उस कानून में तरमीम के बाद अब उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो गई है क्योंकि 5 साल वो गुजार चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ माहिरीन हैं वो ये भी कहते हैं कि ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दिया है, नंबर 1, नंबर 2 ये है कि ये 62(1)F जो है वो आइन का आर्टिकल था जिसके तहत नाअहली जो है वो सज़ा सुनाई गई। तो इसलिए जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी या सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेरेशन नहीं आएगा उस वक्त तक ये सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। तो अब रीसेंट डेवलपमेंट इसमें यह हुई है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बाकायदा इस चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने ये नाअहली वाला मामला जो है ये फ़िक्स कर दिया है हियरिंग के लिए। इसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और कहा यह जा रहा है कि ये मामला जो है अब इस वक्त अगर टेकअप किया जा रहा है तो ये यकीनी तौर पर नवाज़ शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है और उनको क्लीन चिट देने के लिए किया जा रहा है।